भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दमोह विधानसभा में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, जिसमें दमोह विधानसभा 55 से पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश शासन में वित्त मंत्री रहे जयंत मलैया को एक बार फिर भाजपा पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। शनिवार शाम सूची में नाम आने के बाद ही भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखा गया, जिसके बाद सभी समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय से लेकर घंटाघर तक जुलूस निकाला, जिसमें उन्होंने सभी को मिठाई बांटी एवं आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। मौजूद है दमोह शहर के जहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी की खुशी की लहर है। और खुशी की लहर का कारण ये है कि बीजेपी ने लंबे इंतजार के बाद दमोह में जयंत मलैया को अपने प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। और हमारे साथ बीजेपी की कई कार्यकर्ता भी हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे। आज दमोह में लंबे इंतजार के बाद जयंत मलैया जी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार, जिन्होंने जयंत मलैया को कैंडिडेट नहीं दिया है। ये जनआदर की दमोह विधानसभा के आज की बात थी, एक आम कार्यकर्ता की कटी है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मैं बताना चाहता हूँ कि दमोह जिले की 4 विधानसभा सीटों पे जयंत मलैया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बीजेपी के कई और कार्यकर्ता भी हैं, जिनसे हम बात करते रहेंगे। का आभार और बहुत नमन कार्यक्रम मिलते रहेंगे। आशा थी इस व्यक्ति के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन्हें चुना, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दमोह कभी रुकता नहीं है, गति धीमी हुई थी, अब फिर बढ़ेगी। और इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। और आज सभी में खुशी की बहुत लहर है, क्योंकि दमोह से काफी लंबे इंतजार के बाद जयंत मलैया जी को अपने प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा गया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ मलैया जी, तो हम सीधे उनके पास चलते हैं। जयंत मलैया जी को लंबे इंतजार के बाद आज चुनावी मैदान में प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है, तो अब आगे पार्टी के क्या कार्य रहेंगे? जो करती है पार्टी, चुनाव में जाएंगे, अपने जो काम किया है उसको जनता के बीच रखेंगे और उसके दम पर उनसे समर्थन मांगेंगे। हमारे साथ रमन खत्री जी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद जयंत मलैया जी को प्रत्याशी बनाया और दमोह जिला मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अपनी अहम जगह रखता है, काफी सुर्खियों में दमोह रहता है। तो अब जब मलैया जी को प्रत्याशी बनाया गया है, तो कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या क्षेत्र में कार्य किया जाएगा? आज पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूं, ईश्वर को धन्यवाद करता हूं। जो दमोह की मंशा थी, जो दमोह की जनता की इच्छा थी, उसके अनुरूप ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किए हैं, आदरणीय जयंत भैया को। और आपने देखा कि घोषित होते ही जो विशाल कार्यकर्ताओं का हुजूम, जहां घंटाघर पे गए लोगों में एकदम से उत्साह, इस बात को इंगित करता है कि जयंत भैया को लेके, भारतीय जनता पार्टी को लेके दमोह की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब जयंत मलैया जी प्रत्याशी बने और कब दमोह की जनता उनको जिताने का काम कर दे। और ये कार्यकर्ताओं का भी मैं आभारी करता हूं कि कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ आज सब लोग सामने आए हैं और कार्यकर्ताओं को साफ बता रहा है कि बड़ी जीत की ओर जनता के आशीर्वाद से आदरणीय जयंत भैया और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जैसे कि हमें जानने को मिला कि लगातार एक जो लंबे इंतजार के बाद आज टिकट फाइनल हुई और बीजेपी के जो प्रत्याशी उनमें जोश की लहर है। और अब बीजेपी के द्वारा जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो क्षेत्र में जाकर लगातार जनता के बीच में कार्य करेंगे और उन्हें जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ आलोक मुखरैया जी भी मौजूद हैं, तो हम सीधे उनसे बात करेंगे कि आज जब मलैया जी को लंबे इंतजार के बाद प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है, तो कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी की लहर है? बहुत ही उत्साह है कार्यकर्ताओं में और दुगनी मेहनत के साथ हम लोग फील्ड पे जाके कार्य करेंगे और विजयश्री
आदरणीय जयंत भैया विजयश्री होंगे और निरंतर इस दमोह का विकास होता रहेगा और उनके नेतृत्व में दमोह नए विकास के आयामों को छुएगा। तो बिल्कुल विकास की बात की जा रही है कि मलैया जी चुनाव जीत के आते हैं तो दमोह में जो विकास कार्य अभी तक नहीं हुए उन्हें कराया जाएगा। तो अब देखना होगा कि चुनाव 17 तारीख को चुनाव है तो क्या लोगों की मंशा होती है और लोग किस ओर अपना रुख आजमाते हैं। कैमरामैन शरद के साथ दिग्विजय सेन, प्रदेश 24/7 न्यूज दमोह।